अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज करेंगे तालीम बालगा के साथ। बड़ा बच्चा मामा मामा जलाल खान, जलाल खान, जी बड़े जलाल खान, जी बड़े जलाल खान। तेरी घोड़ी आट खावे बाट खावे, सख्त कनाला पानी पीवे। तेरी घोड़ी आट खावे बाट खावे, तेरी घोड़ी आट खावे बाट खावे, सख्त कनाला पानी पीवे। सत कनाला पानी पीवे। तूती आवे वाजा आवे नगारा आवे, तूती आवे बाजा आवे नगारा आवे। ऊंचा ऊंचा मेरा बच्चा। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਫਿੜੀ ਦੀ ਪੂਛਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। हम एक फंक्शन पे गए थे, उधर आपको पता है मैं मोबाइल हूँ गिफ्ट। ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਕਰਮ ਰਾਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਐਸੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨੇ। मुझे लगता है हॉकर का काम भी करते जो बुरे नाम है ना हम पे मैच करते हैं, ये हॉकर लग रहे हो। हैं। हॉकर बुरा होता है? आप कभी बसों पे बैठे हो तो आपको पता हो हॉकर बुरा ही होता है, कितने धक्के मारता है। हॉकर तो इतने बदतमीज होते हैं डॉक्टर साहब, सवारी से पहले बैग सड़क पे फेंकते हैं, पता आपको? सारा मेकअप बिखर गया एक दिन मेरा सड़क पे। ਇਹਦੀ ਸੁਰਖੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਲੰਗੀ ਏ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਖੋਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। भाईजान हम बताते हैं, ये फजूल बात करते हैं, इस स्कूल में सही काम नहीं हो रहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? ये जो प्रिंसिपल है इसने पिछले हफ्ते अपने बेटे का यहाँ पे शादी किया था। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੇਟਰ ਸੀ। 1000 मेहमान इधर आया है। तुम्हें क्या तकलीफ है फिर? ये गवर्नमेंट की चीजें नाजायज पैदा उठाते। ये प्राइवेट स्कूल है। हाँ, बाकी तुम्हें नहीं पता ये प्राइवेट स्कूल है? तो प्राइवेट स्कूल है, हमसे बर्तन धलवाए हैं, हमसे सफाइयां करवाई और हैं, ये सारे वेटर बना के हमने रोटियां बरताई हैं। प्राइवेट स्कूल क्या स्कूल है? क्यों भाई, ये क्या होता है? सारे इनको पेमेंट की है, बाहर जाके भी ये दिहाड़ियां ही लगाते हैं। ਮੈਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ 135 ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ये भी गनीमत है, तुम्हें 135 हो गया। ना एक तक घर दे काम सिखाऊं पढ़ाऊं वाला उडो गाल ही ना लेन। ये सारे काम तो हम घर पे भी कर सकते हैं, यहाँ हम आते कुछ बनने के लिए, हमने भी आखिर बड़े होके कुछ बनना है। वैसे बनना क्या चाहते हो? जी सर, मैं पायलट बनूंगा। और ये पायलट बनेगा आप दोस्त ਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ਨ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਲਮ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ मेरा नाम बंटी है। ਬੰਟੀ ਬਰੀਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਬੈਂਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार मेरा सवाल है आपसे, जी, आपने कभी बंटे खेले? इस पे इतना लज्जाने की और शर्माने की क्या? ਬੇਟਾ ਉਹਨੇ ਬੰਟੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। मैंने बहुत खेले, बंटे भी, अखरोट भी, लाटू भी, पतंग भी, पत्ते भी। हम बचपन में बंटे खेलता था भाईजान, हमारा पोर्ट में जाता नहीं था। ਇਹਨੇ ਨੇ ਪੋਰਟ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਬ ਮਾਰਿਆ। मैं डिजाइनर भी हूँ। इसने कल मेरे लग पे टैटू बनाया है। क्या किए? टैटू बनाया था मेरे लग पे। वो हम जब काम के दौरान जो कपड़े पहनते हैं ना, डांस ड्रेस था, तो इधर से वो ओपन होता है ना। ਇਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਟੈਟੂ ਸੀ, ਬਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा ना पढ़ाई से बिल्कुल दिल उठ गया। मेरा दिल कर रहा है अब यहाँ से ना माइग्रेशन करवा लें। ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ माइग्रेशन? अच्छा, यूनिवर्सिटी में? नहीं नहीं, किसी होटल पे। क्या मतलब? वहां पे काम भी करेंगे, परफॉर्म भी करेंगे। अमेरिका में जो होटल है ना 1015 कमरे वाला, उधर से मुझे कॉल आई है। वो बंद पड़ा हुआ है, उल्लू बोलते हैं, और वहीं से तुम्हें कॉल आई। उन्होंने कहा आप लोगों ने ओपन करना आके। आपको पता बिक रहा है वो। ताज़ा तरीन क्या है रोजवेल्ट के बारे में? अभी तो मेरा ख्याल है कोई प्रोग्रेस नहीं है उसकी, ये बेचना तो चाह रहे हैं ना, देखिए अनफॉर्चुनेटली। मौके की जगह है, सो अनफॉर्चुनेट, और उससे बेच रहे हैं, और मौका नहीं मिलेगा इन्हें इंशाल्लाह। उसको अगर बेचना भी है तो इट शुड बी इन गुड कंडीशन। चलता हुआ होटल बिकेगा तो अच्छे पैसे आप देगा। क्यों बेचते हैं? मैं पहले बता चुका हूं, मैं अपने वीलॉग में अर्ज कर चुका हूं कि हाथ कंगन को आरसी के आप कंपेयर करके देख लें, मैनहट्टन के तमाम होटल्स में उससे अच्छी, उससे खूबसूरत, उससे कुशादा लॉबी किसी की नहीं है। मैंने एक एक देख रखा है। ये जो लीडिंग 3-4 है ना, सबको मैं कंपेयर करता हूँ, और उसका उशरे अशीर भी नहीं है जो नंबर 1 होटल है। वाल्डॉर्फ एस्टोरिया कुछ भी नहीं है उसके आगे। जब आप एंटर होते हैं लगता है मामूली सा आम सा होटल है, और इसमें आप एंटर हो, इस कदर लाइवली, इस कदर मज़ेदार माहौल है। कमरे पुराने हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, रेनोवेट हो सकती हैं, उसके ऊपर आप लंबी लीज पे दे दें, उसमें से कुछ पैसा इसके ऊपर इन्वेस्ट करें। लेट द इन्वेस्टर डू द इन्वेस्टमेंट। वो पैसे उठा के अपनी एयरलाइंस को दें, उसको भी बहुत ज़रूरत है पैसे की, ताज़ा खून की। लेकिन वो खून जो मुंह को लगा हुआ है वो नहीं, वो खून जो रगों में दौड़ता है वो चाहिए। बहुत फर्क है ना दोवां च? हाँ जी, बहुत फर्क है। की मतलब? वो
वो जो मुंह को लगा होता है ना, वो दरिंदों वाला खून होता है, वो और तरह का है। तुम अपना काम करो, आप कोई दरस तदरीस शुरू करें ना, ये क्या होंगे? पढ़ाना लिखाना कुछ काम करें। दस्तो दरीस लो जी शुरू करो मेरा बच्चा। शुरू करो मेरा बच्चा, बच्चा कदा कदा कदिंता, बच्चा बादाम लेवी, बच्चा बच्चा बादाम लेवी, बच्चा बादाम, बच्चा बादाम, बच्चा बादाम लेवी, बच्चा बादाम, शुरू करो बच्चा जवान। मैं एक मशवरा दूं, एक तो आप नहीं हमें पढ़ने देते, इधर से हमारा मूड बनता है, उधर से हम मशवरे देने लग जाते हैं। और मौलाना साहब ने होने कहना 2 पतीले लो। मशवरा ये था जी कि तुम्हें एक सोर्स ऑफ इनकम बताऊं। क्यों जी? जो कुछ करते हैं ना ये, हाँ जी, आप उसको फिल्म कर लिया करें। जैसे अभी तुमने ये बादाम शदाम वाला किया है, हाँ, ये इतने उम्दा आइटम्स हैं, आप इस तरह के छोटे छोटे चंक्स बना के, मैंने आपको मशवरा दिया था अपना यूट्यूब चैनल क्यों नहीं बनाते? चलो पढ़ो। मछली दा बच्चा। एक तो ये न्याणियों से बच्चियों से निकली, किसी ना किसी चीज का बच्चा जरूर होता है। ये हाथी से शुरू हुई थी, अब मछली का बच्चा आ गया। मच्छी दा बच्चा। मच्छी दा बच्चा अंडे च निकला, अंडे से निकला, अबे पकड़ा, अबे पकड़ा, बाजी कप्या, बाजी कप्पा, अम्मा पकाया, अम्मा पकाया, बड़ा मजा आया। बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया। आप ये देखिए, निक्की ही मछली पूरे टब्बर को ध्यान लगा दिया उसने आके। आप क्यों खामोश बैठे हैं? बस भाईजान हमारा जरा ध्यान उधर गांव की तरफ है, हमारा मंगनी टूट गई है। मंगनी क्यों टूट गई खान? उनको पता चल गया मैं अंग्रेजी तालीम हासिल करता हूँ, तो वो बोलते तोबा तोबा ये काफिर हो गया है। अंग्रेजी तालीम तुमने कौन सी हासिल की है? मैं जब उधर गया तो वो पूछते हैं कि क्या सीख के आए हो, तो मैंने अपना तालीम तरबियत वहां पर सबके सामने बताया। वो बोलते हैं लानत है तुम्हारे पे। तुमने क्या बताया वहां पे? मैंने बोला बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क डू 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 डू, बेबी शार्क। ये तो तुम्हें उर्दू में कुछ नहीं आता था? उर्दू में आता था, हमने कहानी सुनाया गांव का, कोई फर्क नहीं पड़ा। तुमने सुनाया क्या? मैंने बोला था एक गांव में एक आदमी रहता था, उसके 5 लड़के थे, उनमें इत्तेफाक नहीं था, लड़ते थे। उन्होंने बोला जाओ एक एक लकड़ी जमा करो, तो इसको तोड़ो। उन्होंने तोड़ा, टूट गया। फिर बोलते अब इसको सारे इकट्ठा करो और तोड़ो। जब बाप ने लकड़ी तोड़ा वो टूट गया था। बच्चे हंस रहे थे, हा 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 ये तो पो की लकड़ी है बाबा। बाबा ने बोला दूर पेटे मुंह में तुमको नसीहत दे रहा था। जी हजे अद्धी कहानी हुई सी, एक बंदे ने रॉकेट लॉन्चर मारे एडा। हाँ मेरा बच्चा पढ़ो। अले मद आर मकुफ आर, पेल पार मकुफ पार, कभी यार कभी पार लगती रे नजर, कभी यार कभी पार लगती रे नजर, किया ने तूने मोरा जिगर, कभी यार कभी पार लगती रे नजर। वाह वाह, ਤੁਹਾਨੂੰ पता साढ़े स्कूल का वॉल्यूम आ रहा है। आर पार बहुत बड़ी फिल्म थी। फिल्म तो ऐसे ही बस गुजारा थी, लेकिन उसका म्यूजिक बहुत शानदार। ओपी नैयर उसकी पहली फिल्म थी। भाजी यह बच्चा भी नवा भर्ती किया भट्टी। क्या करते हैं? ये भाजी पिंडी भट्टियां काठियां बनाਉਂਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ। काठियां घोड़ों की होती हैं और काठियां साइकिल ਦੀਆਂ भी ਹੁੰਦੀਆਂ। साइकिल की काठी पिंडी भट्टियां नहीं बनती। ਬੜਿਆ ਉਸ ਦੱਸਦੇ ਪੈਣ ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਢਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪੰਦਾ ਹੈ। बोल ले शाम वेले ਦਾ ਸਾਹ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। बोल ले। हाँ मेरा बच्चा सुना। इसकी बड़ी आवाज है वैसे, कि सुनाओ कुछ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੇਲੀਆਂ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਰੋਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਈ, ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਕਮੇ ਸਾਰੇ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਕੱਢ ਕੇ ਕੀੜੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠਾਰੀਏ, ਓਏ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਓਏ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਓਏ ਆਜੋ ਸਾਰੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਓਏ आजो सारे चबला मारिए। भाईजान एक चीज से हमारा सबका जान छोड़ा हुआ आप। क्या नहीं बोलते आप? क्या ये लोग आप हमेशा जो है वो ये डे है, वो डे है, फलाना डे है। कल हम लोगों को बोलते हैं आज बैंगन डे है। हाँ जी, असि एडा बताऊं लेके आते जिथे आए हैं। और आपको पता कितना महंगा हो गया है बताऊं?
सैलाब में बह गई है ना फसलें, इस वजह से कीमतें बहुत बढ़ी। आपने परसों एक ऐलान किया था हम अब भिंडी डे रख रहे हैं, वो कहाँ से लेके आनी है हमने? शकील साहब हम लोगों को आपसे इंग्लिश सीखना है, प्लीज हमें सिखा दे। सिखा दे क्या मतलब है? एक दिन में सिखा दे। हाँ, एक लफ्ज देना, हम याद करेंगे, नेक्स्ट वीक में सुन लें। आप पूछें कि भिंडी को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हमें पता है लेडी फिंगर। लेडी नहीं। फिंगर नहीं कहते, इसका सही लफ्ज है ओकरा। ओकरा। ओकरा, सारे ओकरा याद कर लें सारे। ओकरा ओकरा पिंडी नू कहंदे ओकरा 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 पिंडी नू कहंदे ओकरा। ये खामखा लेडी फिंगर मशहूर हुई, लेडी फिंगर, ये ओकरा है इसका नाम। कद्दू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंपकिन। पंपकिन बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली, पंपकिन बोली। अदरक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जिंजर। जिंजर दी पावा चनका नैना चौंडुली दा खुमा, आवेगा कदो मेरा प्यार, आवेगा कदो मेरा प्यार, जिंजर दी पावा चनका। हाँ साहब क्या बात है मेरी दाद ना कोई नकद भी लाओ सुभान यार, ये ना किया करे आगे। ना कि भुखे मर जी हो ना किया करे। वो मांगते क्यों? सारे मांगते, साडा ना ही लगा बस। लेकिन यहाँ पर आप मांगने के लिए नहीं आए। सुभान अल्लाह, या ही और हो गई। खान साहब हाँ जी यहाँ गुर्बत भूल जाते हैं आप अपनी। हाँ जी, मैं साह लेना भूल जाना, मैं तो दुनिया भूल जाना। भाईजान हम तो सोचते काश डॉक्टर से बाप हमारा टीचर होता। क्यों नहीं हो सकता? मम्मा कहानी सही पढ़ेंगी बेटी। लो जी, ये साडा टीचर है। ये पीछे मुल्क के बारे में लिखा हुआ है, ये सुनाओ जरा, ये क्या है? लो फिर भाईजान सुनो। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। ला 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 ला। ये जो मुल्क हमारा है, वो हमको जान से प्यारा है। वही यहाँ जुल्म की आंधी चलती है और खून के चश्मे बहते हैं। जुल्म की आंधी चलती है और खून के चश्मे बहते हैं। ऐ चांद यहाँ ना निकला कर इस देश में अंधे रहते हैं। ऐ चांद यहाँ ना निकला कर इस देश में अंधे रहते हैं। नफरत का अमृत धारा है ये जो मुल्क हमारा है। हमको जान से प्यारा है। ये जो मुल्क हमारा है, हमको जान से प्यारा है। यहाँ जुल्म की आंधी चलती है, आंधी चलती है और खून के चश्मे बहते हैं। मैया यहाँ खून के चश्मे बहते हैं। ऐ चाँद यहाँ ना निकला कर, शादिया पर ना निकला कर। ये चाँद यहाँ ना निकला कर इस देश में अंधे रहते हैं। नफरत का अमृत धारा है ये जो मुल्क हमारा। वही तो जान से प्यारा है। वो बैठो बैठो बैठो। जान से प्यारा ला 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 ला। ये जो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अरूबा, खबर है कि बेसुरा गाने पर गुलकार को गिरफ्तार कर लिया गया। बेसुरा हसन ते भी गिरफ्तार हो सकना भी। ये कानून कदों पास हुआ? ये कानून नहीं है कि बेसुरा गाने पे,
ये कोई कानून नहीं है और कहीं हो ही नहीं सकता। अच्छा जी। ये किसी म्यूजिक एकेडमी का कानून भी नहीं हो सकता, ये तो फिर मुल्क की बात है। हाँ जी। वो जो केस बना है ना, वो और तरह का होता है, मुख्तलिफ तरीके का। जिसने केस बनाना होता है ना, फिर वो ये नहीं देखता कि इसने क्या कहा है, फिर वो ये देखता है कि इसके कहने के असरात क्या हो सकते हैं। तो सर ये हुआ कहाँ पे है? ढाका। लेकिन असरात ऐसे क्या होएगा, गिरफ्तार हो गया? वो फेसबुक पे उसके 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स थे। उनमें से अक्सरियत ने शिकायत की साइबर क्राइम्स वालों को कि इसकी गायकी हमारे दिमाग पर मनफी असरात का बायस बन रही है, इसलिए मेहरबानी करें ये भाई तुम देखो ही ना, उसका ना सुनो। Exactly. वो कहते हैं ला माला। जैसे आप देखें, वो ठीक कह रहे हैं, जिस तरह 1 पाउंड फिश थी, ना चाहते हुए भी आप सुनते थे कि नहीं? हाँ जी। जिस तरह वो एंजल एंड क्या था, मैनकाइंड एंजल, भाई तौबा तौबा, 1 पाउंड फिश तो उसके मुकाबले में शंकर जयकिशन लगता था। मैं 2-3 लोगों के सख्त खिलाफ हूँ जिनमें लड्डू सरे फहरिस्त है। मैं सारा दिन लड्डू को उसके गाने सुनाना चाहता हूँ। इससे बेहतर टॉर्चर कोई नहीं होगा। एक और टॉर्चरस बंदा है, कोई इंग्लैंड बेस्ड है। चाहत फतेह अली खान को लंदन दे रहने वाले ने बेस्ड है, कोई इंग्लैंड बेस्ड है। ओफ, वो टॉर्चर है। 70 के ने थल्ले जिन्हां चो तकरीबन 65 गालां वाले ने। एक ब्रिटिश सिंगर है निक एलन, हाँ जी। अंटार्कटिका वो गए और उन्होंने वहाँ गाना शुरू किया तो पेंगुइन्स ने भागना शुरू कर दिया वहाँ से। असल में पेंगुइन्स को पता नहीं था ना, वो तो अपने मज़े में, एक ख़ास तरह का शोर होता है स्काई लार्क्स का, पेंगुइन्स की अपनी टाउं टाउं, तो यकायक एक मुख्तलिफ पिच पे फ्रीक्वेंसी होती एक है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी हुई, तो उनके लिए तो इट वाज अ ब्लास्ट, इट वाज अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और पेंगुइन जाने जाने लांत भी पा के गए नहीं। शहजादे जी मस्कीन सप हुंदा बेटे, मस्कीन सप पे इंज करके आया डंग मारन, ते अगे बंदा दुध पी रहा ते इंज हो गया। अच्छा सर, ये तो गाने की बात हो रही है जो बेसुरा गाते हैं, तो कुछ लोग ऐसा बोलते भी हैं कि अगलों को गुस्सा आता है। हाँ जी। सर हमारी एक हमसाई है, वो जब बोलती थी तो हमारी पूरे इर्द गिर्द जो घरों के कुत्ते थे वो भौंकना शुरू कर देते। सर हमारे ना घर में मिस्त्री काम कर रहे थे, वो ना 3 दफा उन्होंने दीवार बनाई तो दीवार टेढ़ी बन जाती थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये औरत चुप नहीं करेगी तब तक हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। उसके बच्चे रो रहे थे, वो कहती थी फिर आगे से उसके बच्चे कहते थे भाई वाह वाह वाह। उसके कबीले में ये बोलने का अंदाज होगा। आप मंगोल्स के गाने सुने, ये जो चंगेज के दौर की मौसीकी है, उसकी माँ थोड़ी थोड़ी ऐसी बोलती हाँ, है। वो देखे ना, उसके बच्चे भी इसी तरह बोलते हैं। और जो उनका बच्चा पैदा होता है ना, वो भी इसी तर्ज में रो रहा होता है। आप देखिए कि जो आपकी ज्योग्राफी है, जो आपकी टोपोग्राफी है, उसका बड़ा असर होता है आपके वोकल कॉर्ड्स पे। हर इलाके में आप चाइनीज जिस तरह बोलते हैं, न्या न्या, इस तरह, ये एक स्टाइल है बोलने का। हम इसको मॉक करते हैं, उनके नजदीक पोइट्री भी इस तरह पढ़ी जाती है। तौबा भाई सही। नाले मंगोलों के दौर च गाना उदों शायरी नहीं ना हुंदी सी, उदों सिर्फ गाना ही हुंदा सी। वो डकार भी विच एडजस्ट करते सी। और नागी वर्गा एक बुढ़ा मंगोल खंघ भी विच मिक्स करता सी। और दुनिया कहते सी वाह 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 क्या जगह लई। 2018 में एक शख्स ने तमिलनाडु जाके गाना गाया और दैट वाज अगेंस्ट मोदी साहब। उसको 6 दिन हवालात रखा गया। अरे ऐसी की तैसी, तुमने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गाया, आओ नजर। मलेशिया में एक खातून थी, उसे मलेशियन लॉज का नहीं पता था, वो अमेरिका से गई और वहाँ परफॉर्मेंस दे दी। वो धर ली गई इसलिए कि इजाज़त के बगैर आप गा नहीं सकते वहाँ। आप फॉरेनर हैं तो पब्लिक परफॉर्मेंस नहीं दे सकते जब तक आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे। ये तो एक ऐसी बात थी जो बब्बू राणे को भी पता होगी। मैंने पता ही है, मैं पागल हाँ। चमन में एक शादी की तकरीब में एक इंतहाई बेसुरा म्यूजिशियन आ गया, वो गा रहा है। उसे मना भी किया कि यार बस करो, रहने दो, तुम्हारे बस का रोग नहीं है। वो इंसिस्ट कर रहा था कि जनाब कमाल है।
फिर उसने ये तक कह दिया होगा कि यार मैं किन कूड़ों के सामने, जाहिलों के सामने गा रहा हूँ, इन्हें क्या पता। उन्होंने पकड़ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਤੇ ਸਿੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੂੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰ। नहीं भी ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਪਾਗਲ है, हालांकि समझना यार हो वाकई तुम एकदम लूज हो गए उधर की, तुम्हारी गर्दन ना ढीली है, यूं हो जाती है। नहीं सर मैं ज्यादा देर नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਉਧਰ Khodin Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। Khodin Hazrat ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है दुनिया की 3 अजीम शान शख्सियात की डमीज ने। हमारे साथ मौजूद हैं एलॉन मस्क, आदाब सर, बिल गेट्स, और आपका नाम क्या है जनाब? मेरा जेबी। ना ना पूरा ना, नाम बताएं नाम ना। बताएं। शेफ जेम्स रोज। शेफ जेम रोज। जेफ बेजोस। जेफ सीजोस। ये क्या बेचते हैं दोनों मेरे आगे, इनका अपने फर्स्ट पे नाम ले लिया है। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਰਿਹਾ, ਵੇਚਦਾ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ। हाँ मेरी दुकान थी, मेरा ਤੇ ਲੱਕ ਤੋੜ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ। 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਈ ਭਾਜੀ ਸਿਰਫ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। चले आपकी जान तो छूट गई ना। ਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਗਈ ਅਗਲੀ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਗੂ ਦੇ ਚਣਿਆਂ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। क्या किसके? ਆਗੂ ਦੇ ਚਨੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਘੰਟਾ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਆਂਦਾ। यार ये क्या जेफ बेजोस मेरी वाला चौक। ਭਾਗੂ ਦੇ ਚਣੇ देखे ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਡੇ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਫਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੱਪ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਕਾੜੇ ਲਾਰੀ ਅੱਡੇ, ਉਹ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਐਸਾ ਬੂਟੀ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ, बूटी स्टैंड। ਬੂਟੀ वो ਸਟੈਂਡ। मियाँ अब्दुल रशीद है उसका नाम। 8 ਮੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। बूटी ने? ਹਾਂਜੀ ਚਣੇ ਵਰਤਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। बूटी चने वर ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੂਟੀ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਬੂਟੀ ਹੋਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੀ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲ ਗੜੇਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਤੂੰ। बिल क्या? बिल गेट्स को कहते हैं बिट क्रेट। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈ, ਬਿਡ ਕ੍ਰੇਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਭੱਟੀ ਮਰੇ, ਬੱਕਰਾ ਟੱਕਰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ। इलॉन मस्क बड़े खामोश बैठे हैं। अच्छा जी। अच्छा एसी काम नहीं कर रहा, 5,000 का नोट है आपके पास? 5,000 का नोट। पसीना आ रहा है, वो साफ करना है। ओए होए। ਮੈਂ टिश्यू दिया। यार इसमें कोई शक नहीं कि एलॉन मस्क दुनिया का अमीर तरीन छिछोरा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इतना भी नहीं कि आप 5,000 के नोट से वो पसीना साफ करेगा। आप बहरे थे बचपन में, पता है आपको? स्कूल में आपके पेरेंट्स ने कहा कि एक तो नालायक बहुत था, ऊपर से बहरा था, सुनता भी बहुत कम था, लेकिन बहुत चालाक, ओह परले दर्जे का मक्कार शख्स। और इसकी चालाकी, इसकी तबीयत के अंदर जो एक मक्कारी है वो अया है इसकी गाड़ी और गाड़ी से मुतालिक पॉलिसी। टेस्ला, मैं पहले भी कई दफ़ा तस्करा कर चुका हूँ, उसके जो कवानीन हैं, उसके जो मामलात हैं, उसके जो इश्यूज़ हैं, बस मोनोपली थी और अंधाधुंध उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन अब कहते हैं कि इसको बहुत बड़ा चैलेंज बहुत सारी कंपनीज़ की तरफ से, क्राइसलर की तरफ से चैलेंज है, हुंडई की तरफ से चैलेंज है, मर्सिडीज़ की तरफ से चैलेंज है, और परसों तरसों इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी वो लेके आ रहा है। गो के मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं आई, लेकिन काम देखना चाहिए शक्ल में क्या रखा है। लेकिन इलेक्ट्रिक और ड्राइवरलेस में भी तो फर्क है ना? हाँ जी, इलेक्ट्रिक और है, ड्राइवरलेस और है। ड्राइवरलेस इज अ शशका। आफ्ताब साहब आप इंतजार करें, हाइपर लूप लेकर आने वाला हूँ। 29 मिनट्स में आप न्यूयॉर्क से LA होंगे, और क्या चाहिए? इसलिए कि आप अंडरग्राउंड एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं टनल्स का। ये बात मानना पड़ेगी कि इंतहाई जरखेज दिमाग है, इसमें कोई शक नहीं। द बोरिंग कंपनी। द बोरिंग कंपनी। अब सारी बातें छोड़े, आपके लिए सरप्राइज है। वो क्या? ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੈ। बिल मैं कोई और बात कर रहा हूँ, फजूल ਅੱਛਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। यू नो वेरी वेल कि मार्स पे मैं लोगों को आबाद कर रहा हूँ, शहर बसा रहा हूँ, बहुत बड़ा शहर होगा। उसमें जाहिर सी बात है अगर रश होगा तो लोगों को भूख भी लगेगी। हाँ जी, आलू भी उगा रहे हो? नहीं, आलू नहीं, OMC के राइट्स वहाँ पर दे रहे हैं। ओह, देसी एंड जंक दोनों मिलेगा। जंक ना कहो उसको, देसी एंड कैफे। हाँ, दोनों मिलेगा तो सुकून नहीं। आफ्ताब साहब, कैन आई हैव अ बिट सुकून? सुकून अब खरीदो ना, थोड़ा पैसा तुम्हारे पास। 260 बिलियन डॉलर्स की वर्थ है इसकी।
दुनिया का अमीर तरीन आदमी है और जो नंबर 2 है उसको ये डबल से मार दे रहा है। लेकिन आफ्ताब साहब पैसा फजूल चीज है, इसमें तो कोई शक नहीं बहुत फजूल चीज है। कि हद से जब तजावुज कर जाए कोई भी चीज वो फजूल है। जैसे मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि अगर आपने एक लाइफ गुजारनी है, एक लाइफ टाइम के लिए बेहतरीन खाना, बेहतरीन रिहाइश, लॉजिंग, बोर्डिंग, सोशल लाइफ, अपने जो जो शौक हैं वो पूरे कर लें, तब भी मैं समझता हूं $1 बिलियन एक लाइफ टाइम के लिए अगर आप डेली पैसा ज़ाया भी करें, उसमें चैरिटी भी करें, टिका के करें और अपने बच्चों के लिए लंबा चौड़ा छोड़ जाए, फिर भी $1 बिलियन ख़त्म नहीं होंगे। तो ये सारे का सारा जो 1 बिलियन से तजावज़ कर जाने वाला मामला है ना, ये गैर ज़रूरी बिल्कुल। लेकिन इसमें इनका अपना को बहुत ज़्यादा शौरी इन दोनों के बारे में कहा जा सकता है। इनके बारे में ख़ास तौर पे कहा जा सकता है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वाले भाईजान है ना, इन्होंने जो मेहनत करनी थी ना, ये बड़ा क्रिएटिव आदमी, बहुत सादा आदमी, और यही वजह है कि पैसे को इस बंदे ने इतनी भी अहमियत नहीं दी जिंदगी, और यही वजह है कि पैसा उसके पीछे पीछे होता है। वो जिंदगी मज़े में गुजार रहा है, बेहतरीन गुजार रहा है। अब भी वो $2 $3 का बर्गर लेने के लिए लाइन में खड़ा हो जाता है। 2 घंटे लाइन 'ਚ खड़ा रहे हैं। कहाँ से लेते, कहाँ से ਬਾਗੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਥੋਂ ना यार सीरियसली बताएं। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਰੇਮ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਆਪਣੀ ਰੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਦਰ ਉਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਡਬਲ ਆਂਡਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ। डबल क्या? ਡਬਲ ਆਂਡਾ यानी 2 अंडे, 2 ਅੰਡੇ 2 ਟਿੱਕੀਆਂ, ਐਡਾ ਮੋਟਾ 버ਗਰ ਜੂਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਕੱਫ ਖਰਾਬ ਹੋਣੇ। ये क्या चीज़? ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਠੀ ਚਟਨੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਦੀ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫਿਰ ना करो। ਨਾ ਕਰੋ, ਕੱਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। बिल गेट्स ने एक अच्छी बात ये कह रखी है कि मेरी दौलत में से सिर्फ 10-10 मिलियन मेरे बच्चों को दिया जाए, फी बच्चा $10 मिलियन, ये मोर देन इनफ है। बहुत थोड़े हैं वैसे, और बहुत थोड़े, लेकिन वो जैसे मैं बता रहा था कि ये बहुत है अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, फिर अपना जहान खुद पैदा करना चाहिए। शुक्र करें इसने वो बात नहीं की जो शॉन कॉनरी ने की, टका नहीं दिया अपने बच्चों को। उसने कहा मैं जब आया था 200 पाउंड्स थे मेरी जेब में, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ, जाओ जो करना कर लो। फिर वो तो ज्यादती है, ये भी एक एक्सट्रीम है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बहुत बेहतर है जी। ਬੱਚੇ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਨਾ, पहले जॉबां करन, ਅਸੀਂ थोड़े काम कीते। और उस पैसे का लुत्फ ही बहुत है। ख्वातीन हज़रात, इस पे बहुत गौर किया करें कि जो मेहनत के साथ कमाते हैं, भले से जितना मर्जी कमाएं, एक अल्लाह से रिज़्क़ हलाल मांगना चाहिए और बहुत ज़्यादा मांगना चाहिए। अल्लाह ताला का अपना फरमान है कि ये मेरा फजल है, इसे तलाश करो, लो जितना मर्जी और रिफाई कामों में लगाओ। जन्नत कमाने का सस्ता तरीन तरीका, मैं समझता हूँ सबसे बेवुकत तरीका, सबसे बेवुकत, जिसकी वुकत सबसे कम है, वो है पैसा खर्च करके अल्लाह को, उसकी मखलूक को खुश करना। सर बेवुकत क्यों है पैसा? बेवुकत इसलिए कि इसमें इतना तरद्दुद नहीं है। जैसे वो इशफाक साहब को उस बाबे ने नहीं कहा था कि दित्ते चो दित्ता ही ना, तेरा की कमाल है, आपको जो दिता गया है उसमें से आपने आगे दे दिया। असल तरद्दुद वो है जो आप खुद पर्सनली जाके करें। मैं एक बात कमिट करके आया था इंग्लैंड से कि मैंने लाहौर जाते ही इस पे अमल दरामद करना है, उसमें तरद्दुद था और मैं बड़ा खुश आया कि मैंने आते ही करना। मैं आज तक नहीं कर सका, ये सन 18 की बात है। 2018 में मैंने मैनचेस्टर में एक कमिटमेंट, एक वादा किया था। तरद्दुद बहुत मुश्किल काम है, हालांकि छोटा सा एक सिलसिला। मुझे अपने घर से निकल के ये यूं समझ लीजिए कि फिरोजपुर रोड पर कद्दाफी स्टेडियम के करीब जाना। तो सर था क्या, आपने करना क्या था? मैं जब वहाँ पे गया ना, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, आफ्टर केयर सेंटर्स होते हैं, कैंसर पेशेंट्स जो है ना, मैं उनके साथ बैठा, गपशप की, बड़ा लुत्फ़ आया उनके साथ बातें करके। तो मुझे ख्याल आया कि चिल्ड्रंस हॉस्पिटल यहाँ पे, वहाँ पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत ही काबिल, डॉक्टर आगा, वो हुआ करते थे, पता नहीं आजकल भी वहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगा और बच्चों के साथ मैं उनके साथ बैठ के ना गिटार बजाऊँगा उनसे, ये जो आफ्टर केयर में होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं। आज तक तौफीक नहीं हुई और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, और मैं इसका तज़किरा शो में इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं शो देखूँगा शायद मुझे शर्म आए। तो तरद्दुद में और
पैसा खर्चने में बड़ा फ़र्क है। पैसा खर्चना तो दुनिया का आसान तरीन काम है, तरद्दद करके अल्लाह को खुश करे, असल काम ये है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛਪਾ ਛਪ ਦੀ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾਣੀ। ये कहाँ पे है? ਛਪਾ ਛਪ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ। मैं नहीं जानता। ਤੌਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਯਾਰ। है कौन है छपा छप साले एवं ही करना नु हथ अच्छा, ये एलॉन मस्क को बड़ी तकलीफ होती है, नीचे हाथ पहुंचता नहीं उसका, बहुत जोर लगाता है। तू इस तरह कर, तू लत नु इंज कर लिया कर। आफ्ताब साहब मरीज पे बात जाना। करने दो। असली इलॉन मस्क देखे भाजी, हाँ जी, बड़ा खुसरा पालिश कराया हुंदा। वैसे पता नहीं somehow मुझे क्यों बुरा लगता। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ, ਲੱਕੀ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। तो ठीक है, वो जो उसकी किस्मत थी वो ले गई। ਬਾਕੀ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਇੱਕ ਤਲਾਕ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾਰ। भाई कंजूसी और कमीनगी का इससे हसीन इम्तजाज आपने आज तक नहीं देखा। नहीं नहीं कि यानी इस डर से शादी नहीं करवा रहा कि अगली तलाक पर उसने सारा कुछ। ये तो बहाना ही है, साला सच नहीं बोलता। आफ्ताब साहब दरअसल ये बेवकूफ़ और बुज़दिल है। इसने 3 शादियां की और तलाक़ें हैं 3। पैसा बड़ा है मेरा। अच्छा मस्क बेटे, जी ऐ तेरियां 3 शादियां जनाब। देखा तो तू साले गुलहरी जैसा लग रहा है। मैं इससे ज्यादा अमीर हूं ना, ये जो ज्यादा बोल रहा है। हाँ जी, आप इससे ज्यादा अमीर हैं, लेकिन नामवर जो है वो बिल गेट्स है। जेफ बेजोस की वर्थ 168 बिलियन डॉलर्स है, 113 बिलियन डॉलर्स बिल गेट्स की, और 260 मौसूफ की है। और देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा डायनामिक है वो यही है, बहुत ज़हीन, बहुत ज़ीरक, मुहैयरुल अकूल काम करने वाला। ऐसी साढ़े भी की मुकदर ऐसी रोला से अमीर होने, इसके पास 10 करोड़ रुपया है, इसके पास 50 करोड़, या मैं 20 करोड़ है। देखो ना पसमानदगी देख। मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना के लेकर आया हूँ, बिलियन करोड़ महंगी टाइयां लगवाई हैं इन्हें। लक्ष्मी दी टिक्की खाधी तुसी? आंडा टिक्की लक्ष्मी मित्तल दी मैं भी 2 पतीले लै सा, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 9% ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ 10% ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਚੌਲ ਉਬਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਪਤਲੀ ਦਾਲ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਲਾਦ। ਨਿਕਲਿਆ ਸਵੇਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜਦਿਆਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, लक्ष्मी मित्तल। ਆਹੋ ਲక్ష్ਮੀ ਮਿੱਤਲ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਹੁੰਦਾ। करोड़पति और वो अरबपति है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਟਿੱਕੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। सर इधर ज्यादा पसमानदगी है। अच्छा, पसमानदा भी है, जाहिल मुतलक भी है कि ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਟਿੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿੱਠੇ ਭੱਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਪਾਪੜੀ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ, ਨਾਲ ਮਸਾਲੇ, हरियाँ मिर्चा, ये वो। नहीं आप हर वक्त यार मैं खुद बड़ी अच्छी दाल टिक्की बनाता ये रेसिपी की है दी। आप 4-5 कबाब ले लें, वही बने हुए। यार सुन लो पहले, वही बैठे बैठे सुन। कबाब ले लिए। अच्छा जी। अंडे ले। एडा अंडा तो शतरमुर्ग का होता है। ये आपने बोल लेना, एक बोल। जी कहो ना, मैं डाल। बोल के अंदर आप 8 अंडे अच्छी तरह फेंट लें। उसके बाद फिर बहुत आला आला टमाटर काटो। आपके पास आधा किलो टमाटर जरूर होने चाहिए। आप सबसे पहले तवे के ऊपर मक्खन रखें। किथों यार इतने आप अमीर इतने आदमी अमीर हैं। मैं गया अल्लाह दी कसम, मैं बपू राणा है वसीमपुर नूं है लाला मस्कीन है, मौला सौंद कोई बूट नहीं चाहुंदा। कसम चुका लो शकील साहब को जराबां लैके पाइयां अपनी जाती जराबां में जेब च पाइयां ने। पता नहीं किस बीमार, पता नहीं नागी दी जराबां, उन्होंने मेरा साह रुकन दिया। और थोड़ा गौर ना सुनो, विचों खंघ दी आवाज भी आउंदी। और रेसिपी विच ही रह गई। टमाटर आधा किलो, 8 अंडे। शायद हजे मक्खन दी टिक्की उत्ते रखी है। एक टिक्की नहीं, 4 टिक्कियां। यार साडे को इको दे पैसे। अच्छा बंदा जो रोटी पकांदा ना 25-30 बंदियां दी पकांदा। हाँ, तो क्या है, जितने ज्यादा से ज्यादा हो, सबको ज्यादा से ज्यादा हो। वजह आप 4 टिक्कियां डालें, उसमें प्याज डालें। क्या कहना, उसके साथ साथ आप वही टमाटर का पानी, अल्लाह खैर, प्याज के साथ मिलके बेहतरीन कर देगा उसको। उसके अंदर सब्ज मिर्च भी डाल लें, अदरक भी डाल लें। अच्छा जी। ये सारा कुछ उसके अंदर टिक्कियां डालें। उन टिक्कियों को अच्छी तरह फ्राई करें उनमें, मक्खन के अंदर।
आप फ्राई भी कर रहे हैं और वो सारी सब्जियात उसके अंदर घुल मिल गई हैं। ये जो फौरन बाद जो आपने अंडे फेंटे हुए हैं वो यूं करके उसके अंदर फेंके। क्या वाओ भावे अगले महल्ले जा पे नहीं, स्टाइल होना चाहिए आपका जो है ना, कुकिंग करने का, बनाने का, उसके ऊपर रंबी चलाने का। मुझे कोई पता नहीं, सदाम बर्गर वाले को 6 महीने जॉब की। ऐसी चीज बनेगी, इतना बड़ा सारा इस साइज का ऑमलेट तैयार। यार ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਇੰਨਾ उसमें फिर एक अंडा, अच्छा जी, एक टिक्की, ठीक है, एक टमाटर, अच्छा जी, एक प्याज। बस ठीक है, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਆਂਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ। जब ये सारा कुछ तैयार हो जाए फिर इसमें एक चीज ऐड करें। ਜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਖਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ? मेरा मशवरा तो ये है कि ये जो मुकव्वियात तैयार हो रही है ना, ये पराठे के साथ, वलों वाला पराठा जी। और जब आप उतारने लगे ना, उसके अंदर 2 छोटे चम्मच टीस्पून्स अचार का जो मसाला होता है ना, वो निकालें और वो उसमें यूं करके, ये देखो यूं करके फेंक। ये अंडे खान तो बाद बंदा ऐसे होंदे। आफ्ताब साहब, मैं टेस्ला में मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। क्या ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਾ ਦੇਣਾ, ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਡੋਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਘਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਗਣ वाले बन गए। Hazrat, we'll take a break. Stay with us. वेलकम बैक। पदीन हजरात, आज का गाना हमने फिल्म अफसाना से लिया है। तनवीर नकवी के लिरिक्स हैं और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन नाशाद की। गाया मुजीब आलम ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर। खो गए तेरे प्यार में हम, खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बचाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सांसों की महक सांसों में रचे, सांसों की महक सांसों में रचे, जज्बात में एक हलचल सी मचे। धड़कन के सिवा आवाज न हो, चाहत के सिवा कुछ भी न बचे। यूं खुद को भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, उल्फत के। दुश्वार थे रस्ते उल्फत के, काटे हैं बड़ी ही मुश्किल से। ले आया है हमको शौक जहाँ, उस प्यार की रंगी मंजिल से। अब लौट के जाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। किस्मत का लिखा टल सकता है, किस्मत का लिखा टल सकता है।
दरिया उल्टा चल सकता है, जम सकती है सूरज की किरण, पानी से दिया जल सकता है, पर तुझको भुलाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम, अब होश में आना मुश्किल है। जब आँख मिलाना मुश्किल था, अब आँख बजाना मुश्किल है। यूं खो गए तेरे प्यार में हम। सुपर सुपर।